जमीन को लेकर एक ऐसा विवाद जहां एक के बदले 5 को मौत के घाट उतार दिया गया। जब इसके पीछे की कहानी सामने आई तो हर कोई दहल गया। जब यह बात उस गांव से निकलकर पूरे देश में फैलती है तो लोग इस घटना को लेकर बड़े हैरान हो जाते हैं, यह सोचकर कि महज 9 बीघा जमीन के लिए एक दो नहीं 6 लोगों का बहुत बुरी तरह से कत्ल हो जाता है। जहां भी यह घटना सुनाई जाती है वहां सब हिल जाते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया का एक तहसील है रुद्रपुर, और रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव फतेहपुर है। यही की यह घटना है। 2 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास अभयपुर टोला का रहने वाला प्रेमचंद यादव को एक सूचना मिलती है कि तुम्हारे खेत के सामने सागौन का एक पेड़ गिर गया है। सूचना के अनुसार वह 2 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के आसपास अपने खेत का मुआयना करने के लिए अपनी बाइक को एक घर के ठीक सामने लगाता है। जैसे ही वह बाइक लगा रहा था, उस घर का मालिक सत्यप्रकाश दुबे उस बाइक को घर के सामने लगाने से मना करता है। जैसे ही यह बात कही जाती है, प्रेमचंद यादव को गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगता है कि गाड़ी सड़क पर लगाई है, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। बस यहीं से थोड़ी कहासुनी शुरू हो जाती है। सत्यप्रकाश दुबे को भी गुस्सा आने लगता है, वह भी अभद्र भाषा कहने लगता है। तभी प्रेमचंद यादव ने गुस्से में उसको एक जोर का थप्पड़ मारता है। थप्पड़ के बाद एक के बाद उसको पीटना शुरू कर देता है। यह सब देखकर सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी किरण को गुस्सा आ जाता है। किरण चीखते चिल्लाते हुए घर में जाती है, अंदर से दौड़ती हुई हंसियां लेकर आती है और उससे कहती है कि पीछे हट जाओ नहीं तो मार डालेंगे। लेकिन प्रेमचंद यादव पीछे नहीं हटता, बल्कि उसकी बेटी और पत्नी को भी गालियां देने लगता है। इसी बात को देखते हुए उस महिला और उसकी बेटी को इतना गुस्सा आता है कि वह हंसिया से प्रेमचंद यादव को एक के बाद एक लगातार वार कर रहे थे और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। वह चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनने के बाद पास में 2 व्यक्ति दौड़कर आते हैं और जैसे ही वह आते हैं, किरण ने अपने पति की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उनसे कहा कि यदि तुम भी आगे आए तो तुम्हें भी इसी हंसिया से काट दूंगी। उसका भयानक रूप देखकर लोग डर जाते हैं और वहां से वापस हट जाते हैं। कुछ ही देर बाद प्रेमचंद की मौत हो जाती है। तड़प तड़प कर वह अपना दम तोड़ देता है। यह खबर बड़ी तेजी से पास का ही गांव अभयपुर टोला तक पहुंच जाता है, जहां प्रेमचंद रहता था। सत्यप्रकाश का घर लेहड़ा टोला में होता है। यह खबर सुनते ही वहां से करीब 20 से 25 लोग, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में धारदार हथियार तो किसी के हाथ में बंदूकें लेकर दौड़ पड़ते हैं। एक के बाद एक लगातार फायरिंग भी हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। जैसे ही ये लोग लेहड़ा टोला गांव में सत्यप्रकाश के घर पहुंचते हैं, उस समय सत्यप्रकाश के घर वालों ने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। 20 से 25 लोग घर में घुस जाते हैं। दरअसल प्रेमचंद यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका था। उस इलाके में प्रेमचंद की चलती थी। उसकी मौत ने सबको दहला दिया था। इसलिए वे लोग सत्यप्रकाश, उसकी पत्नी किरण, उसकी बेटी सलोनी और नंदनी और उसका बेटा गांधी और अनमोल जो सामने मिला उसको लाठी डंडे से पीट रहे थे। उनकी चीख निकल रही थी, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। ये 20 से 25 लोग करीब 25 मिनट तक अपनी लाठी डंडों से धारदार हथियार से लगातार वार कर रहे थे। घटना स्थल पर मौजूद लोग बताते हैं कि ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह जमीन खून से बुरी तरह लथपथ हो जाती है। तभी गोलियों की चलने की आवाजें आती है। लगातार गोली चल रही थी और गोली चलने के बाद अब ज्यादातर लोग मर चुके थे। पूरे परिवार को खत्म करने के बाद प्रेमचंद यादव की लाश को लेकर वहां से चले जाते हैं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि तुमने हमारा एक मारा है और हमने तुम्हारे 6 मार दिए हैं। यह खबर आग की तरह फैल जाती है, लेकिन डर की वजह से कोई भी अपने घर के दरवाजे नहीं खोलता है। लेकिन इसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इन सब के बाद पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। इसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। जैसे ही सूचना मिलती है, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी तमाम अधिकारी आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में यह सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ तक पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ अपने अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घटना स्थल पर पहुंचिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ अधिकारी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। आखिर कौन मरा है, कौन जिंदा है, इन सबको पता करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि इस घर में 5 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश सत्यप्रकाश दुबे की, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है।
एक लाश सलोनी की जिसकी उम्र 18 साल थी। इसके अलावा सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी किरण यादव की जिसकी उम्र 48 साल के आसपास होती है। छोटी बेटी नंदिनी थी जिसकी उम्र 8 साल के आसपास होती है और बेटा गांधी जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होता है। एक बेटा अनमोल था जिसकी सांसें चल रही थी। वह जीने की कोशिश कर रहा था। वहां पर मौजूद डीएम साहब ने तुरंत उस बच्चे को देवरिया के एक हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से बीआरडी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पहुंचाया गया। अभी उस बच्चे की हालत में थोड़ा सुधार आया है। दूसरी तरफ पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। घर का एक और लड़का जिसका नाम देवेश होता है, वह बलिया में कथा सुनाने के लिए गया था। उसे बहुत देर बाद खबर मिलता है कि घर पर इतना बड़ा हादसा हो चुका है। उसके घर के हर एक सदस्य को मार दिया गया था। उसे कुछ नहीं पता था। जैसे ही घर आकर देखता है तब पूरे गांव को पुलिस फोर्स ने घेर रखा था। उन सभी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद लाश जब घर पहुंचती है तब उनकी पांचों की पांचों लाशों का एक साथ देवेश अंतिम संस्कार करता है। एक बेटी और बच जाती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, जिसका नाम सोबिता होता है। सोबिता आकर पूरी कहानी बयां करती है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल यह कहानी 2008 से चल रही थी। इस घर के मुखिया का नाम जनार्दन होता है। जनार्दन को 3 बच्चे होते हैं। पहला ओम प्रकाश, दूसरे बेटे का नाम सत्य प्रकाश दुबे और तीसरे बेटे का नाम ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु होता है। लेकिन साल 2008 और 9 के बीच सबसे बड़ा वाला बेटा ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। इस घर के मुखिया के नाम 18 बीघा जमीन होती है और अब 18 बीघा जमीन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक बेटा सत्य प्रकाश दुबे और दूसरा बेटा ज्ञान प्रकाश दुबे। लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण विवाद हो जाता है। ज्ञान प्रकाश दुबे गुजरात में रहकर नौकरी कर रहा था। गांव वालों का कहना था कि साधु ने अपने ही भाई को सबक सिखाने के लिए दबंग प्रेमचंद यादव, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य होता है, उससे साठगांठ कर लेता है। बात यह भी सामने आती है कि प्रेमचंद यादव ने ही इन दोनों भाइयों में फूट डाली और उसकी 9 बीघा जमीन को अपने ही नाम करा लिया था। दूसरी कहानी यह भी सामने आती है कि ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु के नाम से जो 9 बीघा जमीन थी, उस 9 बीघा जमीन पर उसने 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले लिया था, लेकिन वह 2.5 लाख रुपए कर्जा उतार नहीं पाता है। इसलिए प्रेमचंद यादव उसका 2.5 लाख रुपए कर्जा उतार देता है, लेकिन धोखेधड़ी से उस जमीन पर अपना कब्जा कर लेता है, उसे अपने नाम करा लेता है। साल 2014 में इसी बात को देखते हुए प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच विवाद हो जाता है और तभी से यह विवाद चलता आ रहा था। सत्य प्रकाश दुबे लगातार प्रशासन से मांग कर रहा था कि प्रेमचंद ने जमीन उसकी कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 बजे प्रेमचंद यादव जब सत्य प्रकाश दुबे के घर के ठीक सामने बाइक खड़ी करके दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा था, तब यह बात सत्य प्रकाश दुबे को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह इसका विरोध करता है। यही एक छोटा सा झगड़ा एक भयानक रूप ले लेता है। पहले तो प्रेमचंद की हत्या होती है, फिर उसके बदले में 5 लोगों की हत्या हो जाती है। छठा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। हालांकि अब पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं है, इसके अंतिम छोर तक पहुंचा जाएगा। अगर अभी की बात करें तो दर्जनों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा इस जमीन विवाद में लापरवाही करने वाले 20 से ज्यादा अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस घटना के बाद कुछ लोगों ने जाति को लेकर एक अलग ही मुहिम चला दिया है, जिस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपना रोटी सेक रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इस घटना ने न केवल देवरिया बल्कि पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया है। 9 बीघा जमीन के लिए 6 लोगों का कत्ल हो चुका है। मेरा मानना है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और अगर इन दोनों परिवारों में जो गलत है उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आप क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।